सीएचएस बीएचयू 2026 की तैयारी कर रहे सभी बच्चे, चाहे क्लास 9th के हों या क्लास 11th के हों, टाइम टेबल या टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत सारा डिमांड कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे। तो बेटा मैं आ गया हूं वीडियो लेकर, जहां पे मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखो, मैं आपको टाइम टेबल बना के बेटा यहां पर नहीं दूंगा। अगर ये आए हो कि सर एक पूरा का पूरा टाइम टेबल बना के दे देंगे डेली का, कि 6 बजे उठना है, 4 बजे खाना खाना है, 5 बजे ये करना है वो करना है, तो वो बेटा मैं यहां पर नहीं करने वाला हूं। मैं आपको वो तरीका देने वाला हूं जिसकी मदद से आप खुद का टाइम मैनेज कर पाओगे इफेक्टिवली। ठीक है, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं बेटा कि किसी भी चीज के लिए अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है या सीखना है, आगे अपनी लाइफ में आपको कुछ भी करना हो, सिर्फ सीएचएस का ही नहीं बेटा, आगे चल के आपको यूपीएससी का एग्जाम देना हो, नीट का एग्जाम देना हो, जेई का एग्जाम देना हो, तो भी आप इस एक वीडियो से इतना इंस्पिरेशन ले सको, इतना कुछ सीख सको कि आपको फर्दर अपनी लाइफ में कुछ भी करना हो तो आप टाइम मैनेज करना सीख जाओ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह और सीएचएस जेएनयू और सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए बेटा स्कूल शिक्षा चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और बात करते बेटा वीडियो की, टाइम मैनेजमेंट की सबसे पहले बेटा खास बात क्या होती है कि टाइम इज नॉट मैनेजेबल। टाइम इज क्या है? टाइम को बेटा हमको मैनेज नहीं करना है, टाइम को हमको यूटिलाइज करना है। टाइम इज नॉट मैनेजेबल, इट इज यूटिलाइजेबल। इट इज यूटिलाइजेबल। अगर अपने टाइम को आपने यूटिलाइज नहीं किया तो टाइम आपका वेस्ट हो गया और दोबारा आपको टाइम बेटा कभी नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें बेटा मैं डिस्कस करता हूं। देखो कुछ चीजें बेटा जो आपकी डेली रूटीन वाली चीजें होती हैं, जैसे सोना, ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज, पढ़ना, ठीक है, थोड़ा बहुत बेटा रिक्रिएशन और खाना पीना। ठीक है, चलो इसका कैलकुलेशन करते हैं बेटा कि रफली आपको किन चीजों में कितना कितना समय लगता है। ठीक है, अगर बेटा स्लीप की बात करोगे, सोने की बात करोगे, ठीक है, 8 घंटे सभी लोग बोलते हैं सोना है। ठीक है, प्रॉपर जो एक मेडिकल अगर तुम एडवाइस लोगे, ठीक है, तो 6 to 8 आवर्स की स्लीप। ठीक है, और ये स्लीप बेटा होनी चाहिए प्रॉपर स्लीप। प्रॉपर स्लीप का क्या मतलब है? अब ये नहीं बेटा कि दिन में 2 घंटे सो लिए, सुबह उठे फिर 2 घंटे सो लिए और रात को 2 घंटे सो लिए। ठीक है, ये स्लीप नहीं। ठीक है, 6 से 8 घंटे की बेटा एक कंटिन्यूअस प्रॉपर स्लीप आपको माइंड को इफेक्टिव रखती है, आपको इफेक्टिव रखती है। आप अगर जगे भी हुए हो बेटा और अगर नींद में हो, ब्रेन अगर आपका ठीक से फंक्शन नहीं करना है, तो उस समय पर पढ़ाई करना भी बेटा आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं होगा। तो ब्रेक्स लेकर पढ़ाई नहीं करनी है, ब्रेक ले लेकर बेटा सोना नहीं है, ब्रेक लेकर पढ़ाई करनी है, ब्रेक लेकर सोना नहीं। ठीक है, तो 6 से 8 घंटे की बेटा एक प्रॉपर स्लीप रिकमेंडेड है हर जगह पर। डब्ल्यूएचओ भी यही एडवाइस करता है, डॉक्टर्स भी यही एडवाइस करते हो, मैं भी यही एडवाइस करता हूं, मैं कुछ अलग नहीं हूं। तो स्लीप बेटा आप मान के चलो कि 7 आवर्स में आपको देता हूं। ठीक है, 7 घंटे बेटा आपको सोने में लगेंगे। इसके बाद बेटा 4 घंटे मैं आपको देता हूं बाकी सारी एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, इसमें आपका खाना खाना हो गया, ठीक है, आपका बेटा स्कूल आने जाने का टाइम, ठीक है, आपके अपने डेली नीड्स के टाइम, ठीक है, या आपके फैमिली का टाइम। ठीक है, और इसके अलावा बेटा मैं आपको यह भी बोलता हूं कि इसी 4 घंटे में आपको अपने बाकी सारे ऐसे काम जो आपको डेली अपनी लाइफ को सस्टेन रखने के लिए जरूरी है, मतलब आपको कपड़ा अगर धोना है, ठीक है, खुद की साफ सफाई करनी है, ठीक है, घर की साफ सफाई करनी है, घर का कुछ सामान लाने जाना है, तो जो भी बेटा छोटे मोटे काम है आपको इन 4 घंटों में इसको देना है। अब वो कैसे मैनेज कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब इसके बाद 7 घंटे बेटा स्लीप का टाइम हो गया, 4 घंटे आपके बाकी सारी चीजों का टाइम हो गया। मैं मान के चलता हूं बेटा कि 7 घंटे आपको स्कूल में देने हैं। ठीक है, 7 घंटे क्यों बोलोगे सर हमारा स्कूल 6 घंटे का होता है, कोई बोलेगा सर हमारा स्कूल 6.5 घंटे का होता है। 7 घंटे बेटा इसमें मैंने सारा टाइम इंक्लूड कर दिया, स्कूल आने जाने का भी टाइम मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। हो सकता है किसी बच्चे के लिए 8 घंटे हो, ठीक है, 6 घंटे का स्कूल हो, 1 घंटा उसको स्कूल जाने में लगता हो, 1 घंटा स्कूल आने में लगता हो। ठीक है, तो वो बेटा बाकी टाइम को इससे साथ एडजस्ट करेगा। ठीक है, ये 4 घंटे का जो बफर टाइम है, तो 7 7 14। ठीक है, और बाकी के बेटा 4 घंटे आपने बाकी सारे कामों के लटा दिया, आपके 18 घंटे खत्म होते हैं। दिन होता है बेटा 24 घंटे का, तो बेटा जो आपके पास 6 घंटा बच गया ना, यही आपके लिए गोल्डन टाइम है, यही आपका सब कुछ है, यही आपका फ्यूचर
डिसाइडिंग टाइम है, फ्यूचर डिसाइडिंग टाइम है बेटा, ठीक है। इस 6 घंटे में, अब इस 6 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। 6 घंटे में अब आपको बेटा क्या क्या चीजें बची हैं, ठीक है। आप स्कूल जाते हो, आप या तो क्लास 8th में हो या तो आप क्लास 10th में हो, ठीक है। स्कूल जा रहे हो बेटा, स्कूल से भी होमवर्क मिल रहा है, स्कूल से भी प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, स्कूल का भी अपना एक बर्डन है, आपको इसको भी मैनेज करना है, ठीक है। कोशिश ये करनी है बेटा कि जो आपकी 7 घंटे का स्कूल का टाइम है, 7 आवर्स का बेटा जो आपका स्कूल का टाइम है, यहां से आप टाइम को एक्सट्रैक्ट करो, ठीक है। छोटे छोटे आपको बदलाव लाने होंगे बेटा, टाइम को एक्सट्रैक्ट करो। मान लो आपको किसी एक सब्जेक्ट में स्कूल का होमवर्क मिला है, आपको पता है कि आपको 10 से 15 मिनट लगेगा इस होमवर्क को खत्म करने में, तो घर जाने का वेट मत करो बेटा। कोई भी आपकी स्कूल की क्लास खत्म होती है, अगली क्लास शुरू होती है, 10 मिनट का टाइम आप वहीं से निकाल सकते हो। जो टाइम आप गपशप करते हो, ठीक है, जिस टाइम में आप एंटरटेनमेंट करते हो, उस टाइम को आप यूटिलाइज करो। यहाँ पर कोशिश ये करो कि स्कूल का जितना होमवर्क मिल रहा है, स्कूल की जितनी अनप्रोडक्टिव चीजें हैं, ठीक है, अनप्रोडक्टिव नहीं है, स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है बेटा वो वेस्ट नहीं है, लेकिन स्कूल में मान लो आपको बोल दिया गया ये प्रोजेक्ट बनाना है साइंस का, ठीक है, ये काम करना है, ये फाइल बनानी है, ये फाइल लिखनी है, कॉपी पे कवर चढ़ाना है, नेम प्लेट चिपकाना है, जितने अनप्रोडक्टिव काम है उनको घर के लिए मत रखो, उनको बेटा कोशिश करो कि ये सारे काम आपके स्कूल में ही खत्म हो जाए। मान लो आपको स्कूल में मैथ्स का कोई होमवर्क मिला है, मैथ्स में आपको क्वेश्चन करने हैं, मान लो लीनियर इक्वेशन के आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, तो बेटा अगर आप मैथ्स में लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन लगा रहे हो घर पे आके इस 6 घंटे में, तो बेटा ये मत समझना कि आपके 6 घंटे में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आप मैथ्स का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो स्कूल में, ठीक है, साइंस का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, सोशल साइंस का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, हिंदी इंग्लिश का पढ़ रहे हो, वो आपकी पढ़ाई में ऐड ही हो रहा है, वो आपके सीएचएस के प्रिपरेशन को अच्छा ही कर रहा है, खराब नहीं कर रहा है। सीएचएस में क्या पूछा जाता है बेटा, अगर आप 9th का देने जा रहे हो तो जो आपके क्लास 8th का सिलेबस यही पूछा जाता है, अगर आप 10th में हो 11th के लिए देने जा रहे हो तो जो आपके 9th और 10th का सिलेबस है वही पूछा जाता है। तो कुछ चीजें हैं जो कॉमन है, मैं ये कहता हूं 80% सिलेबस आपके स्कूल का और सीएचएस का कॉमन है, 80%। तो स्कूल के लिए भी जो पढ़ रहे हो बेटा वो ऑटोमेटिकली ऐड कर रहा है, ठीक है। अब इस 6 घंटे में बेटा अगर आप बैच में हो तो आप देखते हो 3 घंटे की लगभग क्लास होती है डेली, 3 घंटे की। 3 घंटे आपने अगर क्लास कर लिया बेटा तब भी आपके पास 3 घंटे का सेल्फ स्टडी का टाइम निकल रहा है। और अगर डेली आप ये 3 घंटे सेल्फ स्टडी करते हो ना ईमानदारी से, इनफ है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को समय कम लग रहा हो, बट ये इनफ है। डेली की 3 घंटे की बेटा इफेक्टिव पढ़ाई आपको सीएचएस तक ले जाएगी। करना क्या है, ये 3 घंटे बेटा आप अभी दे पा रहे हो, 3 3 6 घंटे इफेक्टिवली अभी आप 6 घंटे दे पा रहे हो। आने वाले दिनों में क्या करना है, आपको इन्हीं को आगे और बढ़ाना है, 6 से 6:30 करना है, 7 घंटे करने हैं, 8 घंटे करने हैं। वो टाइम अभी नहीं है, वो टाइम आएगा फरवरी में, मार्च में, जब आप अपने एनुअल एग्जाम्स दे दोगे, अपने बोर्ड के एग्जाम्स दे दोगे, उसके बाद मैं आपको 10 घंटे भी पढ़ने के लिए बोलूंगा, 12 घंटे भी पढ़ने के लिए बोलूंगा। लेकिन अभी के लिए आपको ये 6 घंटे बेटा कोशिश करने हैं कि मुझे ये 6 घंटे निकालने हैं। हो सकता है कुछ बच्चों के लिए बेटा 4 घंटे ही हो पा रहे हो, कुछ बच्चे 5 घंटे ही पढ़ पा रहे हो, तो निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। 3 घंटे से मिनिमम 4 घंटा मिनिमम मान के चलो कि 4 घंटा आपको देना ही देना है अपनी पढ़ाई में, ठीक है। अगर मैं बैच में क्लासेस की बात कर लूं बेटा तो आपके क्लासेस 2 से 3 घंटे के होते हैं, ठीक है, या तो 2 क्लास चलती है या तो 3 क्लास चलती है, ठीक है, 4 क्लास तो कभी नहीं चलती। तो 2 से 3 घंटे आपकी क्लास चलती है, मतलब कभी 3 घंटे की क्लास होती है, कभी 2 घंटे की क्लास होती है। कुछ क्लास आपकी यूट्यूब पर होती हैं आधे आधे घंटे की, यूट्यूब पर हम आपको सिर्फ आधे आधे घंटे ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर यूट्यूब पर भी बेटा 1 क्लास या 2 क्लास हुई तो कुल मिला जुला के हम जो आपको पढ़ा रहे हैं डेली बैच में और यूट्यूब पर वो 3 घंटा है। 3 घंटा आप फिर भी निकाल सकते हो बेटा अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। तो ये प्रॉपर तरीका है टाइम मैनेज करने का। आपको बेटा ये कोशिश करनी है कि कहां कहां से मैं टाइम बचा सकता हूं अपने लिए, कहां कहां से मैं टाइम खींच सकता हूं और अपनी पढ़ाई कर सकता हूं, और इफेक्टिव पढ़ाई,
रिवीजन के साथ। प्लान आपको ये करना है कि आज मैंने ये चैप्टर खत्म किया, 2 दिन बाद मुझे उस चैप्टर को रिवाइज करना है, 4 दिन बाद मुझे उस चैप्टर को फिर से रिवाइज करना है, 10 दिन बाद मुझे उस चैप्टर का टेस्ट लगाना है। तो ये आपको इफेक्टिवली धीरे धीरे प्लान करना है अपने लिए। आने वाले दिनों में बेटा हम आपको रेगुलरली बूस्ट करते रहेंगे। 8 घंटे की मैराथन हम भी लेंगे, 10 घंटे की मैराथन हम भी लेंगे, दिन भर आपको पढ़ाएंगे, वो टाइम भी आएगा। अभी के लिए 6 घंटे से शुरुआत करो। 6 घंटा नहीं हो रहा है, 4 घंटे से शुरुआत करो, 5 घंटे से शुरुआत करो, 6 घंटे शुरुआत करो, लेकिन जरूरी है हर दिन पढ़ना। और बेटा जब संडे आए ना, जब स्कूल की छुट्टी हो, जब संडे आए, बैच में भी क्लास नहीं चल रही है, यूट्यूब पर भी एक आध क्लास चलेगी, स्कूल से छुट्टी है, संडे को बेटा जितना खींच सकते हो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे खींचो। हफ्ते भर में जितना पढ़ा है संडे को पूरा हमने उसको रिवाइज कर लिया। इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। एक हफ्ते में हमने जितना पढ़ा था हमने संडे को पूरा रिवाइज कर लिया। ऐप में गए, एक टेस्ट दे दिया, 2-3 टेस्ट दे दिया अलग अलग सब्जेक्ट्स के, अलग अलग चैप्टर्स के। तो हर एक चीज तो हम आपको प्लान करके दे रहे हैं, सिर्फ आपको सही टाइम पे सही काम करना है और फोकस्ड रहना है, डिसिप्लिन लाना है अपने अंदर। एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया फिर 2 दिन पढ़ा ही नहीं, 3 दिन लगातार 4-4 घंटे पढ़ोगे तो भी बेटा 12 घंटे होते हैं। एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया और अगले 2 दिन हमने कुछ नहीं पढ़ा, 10 ही घंटे की पढ़ाई हुई। 3 दिन हमने रोज 4-4 घंटे भी पढ़े तो हमारी 12 घंटे की पढ़ाई हो, और ये 12 घंटे की पढ़ाई उस 10 घंटे की पढ़ाई से लाख गुना बेहतर है। क्यों? 10 घंटे एक दिन पढ़ा बेटा, उसमें से इफेक्टिवली तुमने 6 से 7 घंटे ही पढ़े। 4 घंटे रोज पढ़ा तो इफेक्टिवली तुमने 3 से 3.5 घंटे पढ़े। इफेक्टिव मतलब जिसमें तुम्हारा फोकस 100% था। तो अपने फोकस को बिल्ड करिए धीरे धीरे बेटा। दूसरी बात, टेबल और चेयर पर बैठ के पढ़िए, ठीक है? सेटिंग हैबिट बनाइए, और ये सेटिंग हैबिट बेटा आपको रेगुलरली आने वाले दिनों में बढ़ाते जाना है। तो मिलूंगा आपसे बेटा अगले लेक्चर में, अगले यूट्यूब वीडियो में, आपके किसी और डाउट के साथ, आपकी किसी और कंफ्यूजन के साथ। कमेंट बॉक्स में बेटा लिखना कि और किस टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हो, और आपकी सीएचएस, जेएनवी और सैनिक स्कूल की तैयारी कैसे चल रही है इसके बारे में बताना। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।